के मतलब यहाँ सीता की कथा खत्म होती है मतलब। और इसके बाद में नंदा भद्दा, नंदा यानी कौन? अभय कुमार की माता मतलब। अभय कुमार श्रेणिक महाराजा जब मतलब परदेश में घूमते थे, तब मतलब जोगा अनुजोग एक ऐसे, ये नंदा की जो पिता थे उनके मतलब दुकान के बाहर बैठते थे मतलब। और जैसे ही मतलब उसके वहां व्यापार नहीं हो रहा था, जैसे ही श्रेणिक वहां जाके बैठे मतलब बहुत पूरा मतलब दुकान का माल खत्म हो गया, इतने ग्राहक आए मतलब पूरा दुकान का, वह श्रेणिक को पुण्यशाली समझ के अपने घर पे लेके आए मतलब। और घर पे लेने के बाद उसने मतलब अ, जो अपनी बेटी नंदा के साथ इसकी शादी की मतलब। और नंदा की शादी के करने के बाद श्रेणिक महाराज को वापस मतलब वहां अपने पिता ने मतलब बुलावा भेजा कि अभी आओ मतलब तुमको राज्य का दे देना है मतलब। यहाँ नंदा गर्भवती थी, नंदा को बोलते मतलब कि मैं थोड़े समय में आ जाऊंगा मतलब तुझे, या तो वहां जाके तुझे बुला लूंगा। लेकिन भूल जाते हैं मतलब, पूछते आप कहाँ के हो मतलब, मुझे मेरा कल उठ के मेरा बेटा हो तो मतलब उसको वो पूछेगा तो मतलब मैं क्या बात करूंगी मतलब। अपने एक जगह पे मतलब मैं इस राजा घरे मतलब ऐसे अपना खुद का मतलब ऐसे श्लोक बना के मतलब वहां लिख के चाहते हैं। और यहाँ जैसे अभय कुमार बड़ा होता है मतलब योग्य होता है मतलब, उस समय मतलब वह पूछता है मतलब मेरे पिता कहाँ है मतलब। पिता तो यहाँ लिख के गए मतलब, तुम पढ़ो, तुमको मालूम पड़े तो मतलब तुम ढूंढो पिता को। तुरंत ही मतलब अभय कुमार समझ गए, बहुत ही बुद्धि निदान थे मतलब। तो ये अभय कुमार की माता नंदा, जिनने मतलब अपने जीवन में मतलब अभय कुमार जैसे बेटे को जन्म दिया, श्रेणिक महाराज जैसा जिसका पति था, आगे जाके परमात्मा के पास दीक्षा लेके मतलब वह भी मतलब स्वर्ग में गई। इसके बाद में शालीभद्र की माता, भद्रा माता, जो आगे कथा शालीभद्र की सुनी है मतलब उसमें यह कथा के रूप में मतलब यह आ गया मतलब कि जो शालीभद्र की माता, अरे एक बार एक कोई व्यापारी आया था, श्रेणिक महाराजा के दरबार में गया, रत्न कंबल लेके गया था मतलब। राजा को कंबल दिखाई कि मतलब आप ये कंबल लो करके मतलब। राजा बोलता है मेरी हैसियत नहीं है मतलब ये कंबल लेने के लिए मतलब। व्यापारी निराश हो गए कि राजा जब नहीं ले सकता है तो बाकी कौन ले सकता है। भद्रा माता ने ये गोख से देखा कि मतलब ये व्यापारी यहाँ नगरी में आए और निराश होके जा रहे हैं। अरे ऐसे हो नहीं सकता है, हम जिस नगरी में हम रहते, तुरंत ही ऊपर बुलाए क्या है भाई, तो बोलता है कि मतलब रत्न कमल बेचने आया था। लेकिन राजा जैसे राजा ने एक भी ग्रहण नहीं की तो बाकी तो कौन लेगा मेरी रत्न कमल। तब बोला कितनी है रत्न कमल तेरे पास, तो बोलते कि मेरे पास 16 रत्न कमल है मतलब, मेरे को तो 32 चाहिए मतलब। कोई वांधा नहीं, एक एक के दो दो टुकड़े करते मतलब, दो दो टुकड़े करके मतलब वो व्यापारी सोच रहा है कि ये मतलब दो टुकड़े करा के नहीं लिया तो। भद्रा माता ने तुरंत ही व्यापारी को मतलब जो धन 20 लाख सोना मोर था मतलब तुरंत ही मतलब दे दिया। और दो दो टुकड़े करा के अपने बहुओं को जो 32 जो भी 16 दो 32 जो शालीभद्र की पत्नी को मतलब भेज दिया। आके जाके मतलब जो उनका पुत्र शालीभद्र ऐसे पुण्यवान था मतलब, चारित्र ग्रहण करता है मतलब। और ऐसे भद्रा माता की कथा भी यहाँ इतनी है मतलब। इस तरह से अपन जो महापुरुषों की की कथा मतलब परेशर के द्वारा और महासत्यों की कथा हमारी कथा के द्वारा मतलब सुन रहे हैं। तो यहाँ आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। उसमें मतलब नंदा भद्दा सुभद्दा, तो भद्रा माता की कथा तो जैसे मतलब शालीभद्र की माता के रूप में मतलब हमने अभी सुनी। अब मतलब सुभद्रा सती की कथा। वसंतपुर नामक नगर, चित शत्रु नामक राजा, छिन्नदास नाम का श्रेष्ठी प्रधान था मतलब। यह प्रधान को तत्वमालिनी नामक पत्नी थी और सुभद्रा नामक पुत्री थी। श्रेष्ठी ने मन ही मन नक्की किया था कि मेरी पुत्री को कोई जैन धर्म के आराधक के साथ ही शादी कराऊंगा मतलब। एक बार ऐसे होता है कि चंपा नगरी से बुद्ध धर्मी, जो बौद्ध धर्म का पालन करने वाला बुद्धदास नामक व्यापारी वहां आए हुए थे। उसने मतलब रूप से देवांगना जैसी ऐसी यह सुभद्रा को देखा मतलब।
अपना जो मित्र के वहां ठहरा हुआ था उसको पूछते हैं, भाई ये पुत्री किसकी है, मतलब इतनी खूबसूरत मतलब पुत्री किसकी है, मतलब शादीशुदा हुए या मतलब कुंवारी है। तब मतलब उसका मित्र कहता है कि उसका जो पिता है श्रेष्ठी, मतलब शादी तो नहीं हुई है उसकी, लेकिन उसका पिता जो है मतलब वह कोई जैन धर्मी को ही मतलब अपनी पुत्री देना चाहते हैं। यह सुन के मतलब ये बुद्धदास मन से मन विचार करता है, मुझे कैसे भी वह मतलब ये सुभद्रा चाहिए, मतलब चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मतलब मैं करने के लिए तैयार हूँ। मतलब तुरंत ही मतलब साधु के पास जाके जैन धर्म का अभ्यास करते हैं। मतलब कई प्रकार से मतलब जैन धर्म के व्रत नियम वगैरह का अभ्यास करते हैं। जैन धर्म का हर एक त्याग कैसे करना, शास्त्र का भी अभ्यास करते हैं। मतलब और धर्म की हर करनी में कुशल होके मतलब आते हैं वापिस वही नगरी में आते हैं। मतलब वहां सब सीख के मतलब जैन मंदिर में दर्शन करने विधि सहित वहां जाके परमात्मा की पूजा करते हैं। मतलब और उपाश्रय में जाके साधु के पास धर्म श्रवण करते हैं। ऐसे जैसे ये जिंदा श्रेष्ठ देखता है, मतलब धनवान था, मतलब सोच रहे कि ऐसे ही जैसे मतलब मैं मेरी बेटी के लिए मतलब वर इच्छा करता हूँ, यह बरोबर वैसे ही है। मतलब एक दिन उनको अपने घर पे भोजन के लिए बुलाते हैं। मतलब बुद्धदास बोलता है कि पहले तो मतलब मुझे परमात्मा की पूजा करनी है, और यत्न पूर्वक वह परमात्मा की अष्ट प्रकारी पक्षाड़ वगैरह सब करके मतलब अष्ट प्रकारी पूजा करते हैं। मतलब और उसके बाद में सृष्टि के घर भोजन के लिए जाते हैं। सृष्टि कहते हैं ना, मतलब कभी कभी इमिटेशन सच्चे से ज्यादा चमकता है। मतलब यह तो मतलब ऐसे ठगने के लिए श्रावक बना था। मतलब जैसे ही ये मतलब सृष्टि पुरस्कार ही कर रहा था, यह दंभी करने लगा, मुझे विगई का त्याग है, मतलब मुझे पकवान वगैरह दे दो, मतलब क्योंकि अमुक वस्तु का तो मैं रोज त्याग करता हूँ, मुझे सब्जी भी दो ही खपती है। मतलब ऐसा करके ये श्रेष्ठ ने उनको मतलब पुरस्कार की। मतलब और छाछ भी, मतलब जो लास्ट में छाछ लेनी थी, एक हमारे आचार है, मतलब जो हमारे आचार हमारे बच्चों में हमारे मतलब परिवार में ये ऐसे संस्कार होते हैं कि छाछ भी पीना है तो मतलब हाथ मुंह धो के, मतलब जो लास्ट में हमने कुछ पापड़ वगैरह खाया है, कुछ दाल वगैरह खाई है, उसके साथ यह छाछ पीने जाती है। मतलब क्योंकि इससे मतलब बेइंद्रिय जीव की उत्पत्ति होती है। मतलब तो उसके लिए उसने छाछ भी मतलब बाद में भोजन करने के बाद मतलब हाथ मुंह धो के फिर छाछ पी। मतलब ऐसे श्रावक को देख के जिंदास उसके पर मोहित हो गए। मतलब और कहा कि मतलब मेरी पुत्री के लिए यही योग्य है। मतलब क्योंकि मैं जैन धर्म पालने वाले कोई ढूंढ रहा था, और यह बरोबर बहुत ही अच्छा है। मतलब सब पालन कर रहा है, व्रत नियम का पालन कर रहा है, परमात्मा की पूजा कर रहा है, मतलब सब चीज कर रहा है, तो मतलब मैं उसको ही अपना दामाद बनाऊं। इस तरह से विचार करके मतलब जिंदात से भोजन करके बोले, मतलब मेरी एक की एक कन्या है, मतलब आप भी मतलब उसके लिए योग्य हो, तो आप उसको ग्रहण करो। मतलब और इससे आप दोनों की जोड़ी अच्छी है, वह भी धर्मिष्ठ है, मतलब आप भी धर्मिष्ठ हो। जैसे ही मतलब बुद्धदास तो यही चाहता था, मतलब तुरंत ही हाँ बोली। मतलब महोत्सव पूर्वक जिनदास ने अपनी पुत्री का उसके साथ पाणी ग्रहण किया। मतलब शादी हो गई दोनों की। मतलब बुद्धदास ने भी यह नगर में मतलब बहुत द्रव्य का उपार्जन किया। मतलब और अपने सास ससुर की आज्ञा लेके सुभद्रा को लेके अपने नगर में गए। मतलब नगर में जाने के बाद माता पिता को मिले, मतलब और वहां जाके बड़ा महोत्सव किया। सुभद्रा ने भी अपनी सास ससुर का विनय किया। जैसे ही दूसरे दिन सुबह होती है, मतलब
उठ के मतलब परमात्मा के मंदिर में जाने के लिए सुभद्रा निकलती है और जैन मुनि जो उपाश्रय में विराजमान थे उनको वंदन करके वापस अपने घर पे आती। तब उसके साथ बोलती है मतलब, हे वत्स, हमारे घर में बुद्धि देव है, मतलब क्योंकि बौद्ध को छोड़ के मतलब हम कोई धर्म का आराधन नहीं करते। उसके लिए तुमको आज तो चाकी आई, ठीक है, मतलब कल से तुमको जाना नहीं है। मतलब सुभद्रा ने विचार किया, ओ हो, ये तो मतलब मुझे ठग ठग के मतलब मुझे शादी कर ली। मतलब मेरे भरतार पूरी कपट करके मेरे से शादी की है। मतलब ये लोग तो बुद्ध है, अभी मुझे क्या करना है। मतलब सोच रहा है कि मतलब उस जमाने में ऐसा नहीं था कि शादी छोड़ के तुरंत ये मतलब निकल जाए, आज के जैसा नहीं है। मतलब तो उसने सोचा कि क्या करेंगे ये लोग, मतलब मैं तो मतलब रोज मंदिर जाऊंगी तो ये लोग थोड़ी मुझे रोकेंगे। मतलब क्योंकि हमने मतलब जब शादी की तब उसकी आचार देके शादी की। इस तरह से मतलब निरंतर मतलब वह मंदिर जाती है। मतलब सासू भी मतलब मुंह में आया ऐसे बोलती है। मतलब लेकिन यह तो मतलब अपनी जो क्रिया करनी है वह करती है। उसके लिए मतलब सास भी गुस्से होके उसको अलग घर पे मतलब अलग कर देती है। मतलब जा तुम, मतलब तू मेरा सुनती नहीं है, मतलब जाओ तुम अलग घर पे रहो। वहां जाके भी यह रोज भगवान की पूजा करती है, साधु को वहराती है। मतलब और अपना जो धर्म है उसको बिल्कुल चुकती नहीं है। एक बार एक मासक श्रमण के पारणे मतलब एक साधु भगवंत वहां आए। मतलब सुभद्रा सती ने उनको गोचरी तो वो रहा, लेकिन साथ में देखा कि उनकी आंख में कुछ तणखला गिरा है। मतलब इसकी वजह से उसकी आंख में से कंटिन्यूअस पानी गिर रहे हैं। उन्होंने ऐसा सोचा कि मतलब सुभद्रा सती मतलब महासती थी, जैन धर्म की आराधक थी। मतलब यह यदि कणा साधु तो अपने हाथ से निकालेंगे नहीं। मतलब और ये आंख में मतलब यह कणा जो है मतलब तो वह ज्यादा रहा, तृण जो है मतलब ज्यादा रहा तो साधु भगवान की आंख जा सकती है, तो उनका आगे का चारित्र जीवन में तकलीफ होगी। ऐसा कर कर उनके पास एक लघु लाघवी कला थी, जिसकी वजह से अपनी जीभ के द्वारा ऐसे जीभ करके मतलब उन्होंने साधु की आंख में जो तिनका गिरा था वह निकाल दिया। लेकिन उस समय क्या हुआ था, कपाल पे जो तिलक लगा था वह साधु के सिर पे मतलब थोड़ा चिपक जाता है। यस, श्राविका के आचार्य ऐसे मतलब स्पर्श किया, मतलब उन्होंने श्राविका ने मतलब, लेकिन ऐसे संजोग में मतलब साधु की भावना मन में क्या थी कि साधु का चारित्र जीवन अच्छा रहे, इसके लिए स्पर्श किया। मतलब तो उन्होंने तो ये किया, साधु भगवान भी मतलब वहां से जाने लगे। लेकिन पास रही हुई सासू ने देखा कि यति के कपाल में तिलक है। मतलब तुरंत ही उसने अपने बेटे बुद्धदास को बुलाया, देख देख तेरी स्त्री देख, यह साधु को भी छोड़ती नहीं है। मतलब देख साधु के सिर पे मतलब उसका तिलक आ गया, कैसे आ सकता है। तो इस तरह से सब कुटुंब इकट्ठा हो गया। मतलब तब मतलब अभी तक तो पति कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसको उसके प्रति प्रेम था, उसको उसको देख के ही शादी की थी। मतलब लेकिन आज बुद्धदास भी बोलने लगा, मतलब कैसी है तू, मतलब साधु के साथ भी मतलब ऐसा करती है। मतलब अभी मेरे को तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। मतलब सुभद्रा सती सोच रही कि मतलब मैंने तो अच्छी के लिए किया था, साधु भगवंत की चारित्र की आराधना अच्छी हो इसके लिए किया था, लेकिन मेरा कुटुंबी जन ऐसा वैसा बोल रहे हैं। मतलब तो मुझे क्या करना है। ऐसा विचार करके उसने सोचा कि मैं कौशक करूंगी, और जब तक शासन देवी मुझे कलंक से मुक्त नहीं करेंगे तब तक यह मेरा ध्यान छोड़ूंगी नहीं। इस तरह से मतलब सात्विक स्वभाव वाली सुभद्रा देवी अपने मतलब कौशक ध्यान में रहती है। थोड़ा समय होता है, शासन देवी आती है, मतलब प्रकट होती है, हे सुभद्रा तेरा कौशक पूर्ण कर। मतलब तो कौशक पूर्ण की मतलब सुभद्रा सती बोली कि मतलब हे देवी मेरा कलंक का निवारण करो। मतलब मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया है। मतलब तो
देवी ने कहा कि चिंता मत कर, सवेरे तू कलंक से मुक्त हो जाएंगी मतलब, और मैं आकाश में रह के जो बोलूंगी तुझे वैसा ही करना है मतलब। ऐसा करके मतलब देवी तो अर्थ ध्यान हो गए मतलब, सुभद्रा हर्षित हो गई मतलब। जैसे ही प्रभात हुआ, नगरी के द्वार द्वारपाल खोलने के लिए चाहते मतलब, नगरी के 4 दरवाजा थे मतलब, द्वारपाल खोलने के लिए चाहते हैं, लेकिन एक भी दरवाजा खुल नहीं रहा है। हर द्वारपाल अपनी अपनी कोशिश कर रहे, लेकिन 4 में से एक भी दरवाजा खुल नहीं रहा है मतलब। तब जरा हिलते भी नहीं है यह दरवाजे मतलब। राजा चिंतित हो गए, यह बात राजा को पहुंचाई गई। राजन क्या करे, पता नहीं क्या हुआ है। ये जो नगरी के जो दरवाजा है मतलब, एक भी दरवाजा हिल नहीं रहा है मतलब। लोगों को आना जाना बंद हो गया है मतलब, लोग व्याकुल हो गए हैं। राजा भी खेद करने लगा, शांति कर्म तुष्टि कर्म वगैरह करने लगा मतलब। उस समय यह शासन देवी ने आकाश में रख के कहा कि तुम्हारे नगर में जो स्त्री सती होगी मतलब, वह चालनी में, चालनी यानी मतलब जिसमें मतलब इतने सारे छेद होते, होल्स होते हैं मतलब, उसको मतलब कच्चे तांतने सूत्र के से चालनी को छल से निकालना मतलब, और पानी निकालेंगी और यह मतलब जो दरवाजे के ऊपर छिटकेंगी ये पानी, तो यह दरवाजा खुलेंगे। राजा ने मतलब पूरी नगरी में ढंढेरा पिटाया मतलब, कि जो भी है मतलब श्री यह संकट निवारण करेंगे मतलब, उसका राजा बहुत ही बहुमान करेगा मतलब। बहुत सारी स्त्री आई मतलब, बोल रहे मैं सती हूँ, मैं जिसने मन वचन काया से मतलब अपने पति सिवाय किसी की इच्छा नहीं की है, वही मतलब सती में गिनी जाती है। तो बहुत सारी स्त्री आई मतलब, लेकिन जैसे ही मतलब अंदर चालनी डालते हैं मतलब, चालनी या तो पानी निकल जाता है, या तो सूत्र से चालनी टूट जाती है मतलब जो। तो इस तरह से मतलब सब जितनी भी स्त्री आई थी, वह सब ऐसे मुंह नीचे करके वापस गई मतलब। अब कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं मतलब, हम ऐसा मतलब करेंगे तो लोग हमको असत्य के रूप में बोलेंगे, तो ऐसा करके मतलब लोग, कोई स्त्री आगे नहीं आ रही है। तब मतलब गांव में वापस ढंढेरा पीट रहे मतलब, अरे कोई स्त्री हो तो आज झल आओ, राजा आपका सम्मान करेगा मतलब। और यह मतलब जो पोड़ के द्वार बंद हुए मतलब, ये नगरी के जो द्वार बंद हुए मतलब, उसको खोलो मतलब। सुभद्रा मतलब अपने सास को कहती है मतलब, आप मुझे आशीर्वाद दो मतलब, मैं जाके खोलती हूँ। तब बोलता है तूने तो अपने कुल को कलंकित किया है, अब क्या मतलब, तो क्या दिखावा करना है मतलब, वहां जाके मतलब असत्य है कैसे, ऐसे तुझे छाप चाहिए क्या मतलब। बहू ने कहा, विनय पूर्वक कहा, हे माता जी मतलब, आप जो करे वह ठीक है मतलब, मैं यदि आकाश को पूछूंगा, पूछूंगी, यदि वह हाँ बोले तो मैं जाऊंगी मतलब। तब पूछा मतलब आकाश में पूछा कि मैं क्या यह द्वार खोलूं क्या मतलब। तब मतलब आकाश में से हाँ हाँ खोल करके मतलब ऐसा जवाब आता है। तब मतलब वह पहाड़ का स्पर्श किया मतलब, और हजारों मानव, वहां हजारों आदमी इकट्ठे हुए थे, हजारों स्त्रियां वहां मतलब इकट्ठी थी मतलब। सुभद्रा से भी जो शियल से युक्त है, इसे सुभद्रा देवी वहां पहुंचती है मतलब, और कच्चे तातने से मतलब चालनी को बांधती है मतलब। और हमारे को सामने जो दिख रहा है चित्र में मतलब, ऐसे मतलब चालनी मतलब अंदर डालती है, और चालनी के शासन देवी के प्रभाव से वह चालनी में मतलब जल पूरा भर के आता है मतलब। और ऐसे मतलब नगर के जो 4 द्वार है मतलब, उसमें से 3 द्वार पे मतलब वह पानी छिटकती है मतलब। जैसे छिटकती है मतलब, तो 3 द्वार तो खुल गए मतलब, एक द्वार बंद रखा मतलब। पूछा कि भाई महासती, ये द्वार क्यों बंद रख रहे हो मतलब। अरे कोई ऐसी सती है मतलब, कोई ऐसी स्त्री है मतलब जो अपने आप को सती मानती है मतलब, वह कभी ऐसे अपने पियर गई होगी मतलब, गांव छोड़ के अपने मायके गई होगी, या तो कोई
अपने ससुराल गई होगी, वह बोलेंगी भाई मैं रहती तो मैं भी खोल सकती थी मतलब। तो इसके लिए मतलब यहाँ मैंने 3 दरवाजे खोले, मतलब चौथा दरवाजा बाकी रखा है मतलब। जो भी दूसरी सती स्त्री होगी मतलब वह यह चौथा दरवाजा खोलेंगे मतलब। लेकिन उसके बाद यह कोई खोल नहीं सका है, आज तक ऐसा बंद था मतलब। कई सालों के पहले हम गए थे मतलब वहां, वहां पूछा तो कि मतलब अभी तक थोड़े साल के पहले था, लेकिन अभी तो मतलब पूरा आया उसमें, ये पूरा दरवाजा भी चले गया मतलब। तो इस तरह से मतलब वहां देवी ने कहा कि जो भी यह सती स्त्री सुभद्रा का विरुद्ध चिंतन करेगा मतलब उसको मैं शिक्षा करूंगी मतलब। यह सुन के मतलब राजा भी गिरे, चमत्कार पाम गए मतलब, और उन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया। सासू भी खड़ी होके अपनी बहू की क्षमा मांगती है मतलब, और उनका पूरा परिवार भी जैन धर्मी होता है। आगे जाके सुभद्रा ने गुरु के पास जाके दीक्षा ली और सर्व कर्म का क्षय करके मोक्ष में गई मतलब। तो इस तरह से मतलब यहाँ सुभद्रा सती की कथा समाप्त होती है। ऐसे महापुरुषों की कथा, ऐसे महापुरुषों की बात सुनने में आती है मतलब। ऐसे महासती कहते ना मतलब, ऐसे क्यों सुनना है हमको मतलब। ऐसे महापुरुष की कथा जो हम सुनते हैं मतलब, तब हमको हमारे उनके गुण नजर में आते हैं, और हम ऐसी इच्छा रखते हैं कि हमारे में भी ऐसे गुण आए। तो इस तरह से यहाँ क्लास का समय भी पूरा होने आ गया है मतलब। तो यहाँ यह क्लास समाप्त करते हैं। सामने आपको दिख रहा है मतलब कि जो कुआ है मतलब, जहां से मतलब यह चंपापुरी तीर्थ भागलपुर में जाएंगे मतलब, चंपापुरी में जाएंगे, वहां जाके यह कुआ और उसका शिलालेख है मतलब। जो कुआ और शिलालेख है मतलब, वहां जाके मतलब, ये कुआ तो आज है मतलब, ये शिलालेख भी यहाँ जिसमें सुभद्रा सती का चरित्र भी है मतलब। तो ये दोनों वहां गए तब मतलब जरूर देखना। और इस तरह से आज की क्लास यहाँ पूर्ण करते हैं।